आज की इस वीडियो में हम जो है वो पैराग्राफ टूल के बारे में जानेंगे कि पैराग्राफ टूल क्या होता है और उससे हम क्या कर सकते हैं। तो पैराग्राफ जो टूल होता है हमारे पास रिपोर्ट्स को सही से सही फॉर्मेट में करने के लिए होता है, या फिर आप एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो बनाने में, या आप लेटर्स में यूज़ कर सकते हो। तो इसको कैसे किया जाएगा ये अभी हम इसको देखते हैं। तो एक मरतबा मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो आ जाएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएँ, तो आप वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी मैंने इस डॉक्यूमेंट में एक हेडिंग और 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। तो समझाने के लिए तो मैं अभी सिर्फ 20 वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि बगैर सिलेक्ट करें हम पैराग्राफ का टूल यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने पहले 20 के पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं पेज लेआउट में जाऊँ और वहाँ से मैं पैराग्राफ के लिए इस एरो को क्लिक करूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। और यही चीज़ जो है हमारे पास होम पे भी पैराग्राफ है, तो अगर हम उसके एरो को भी दबाते हैं तो भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास जो 4 तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक आ रहा है जर्नल, एक आ रहा है इंडेंटेशन, और एक आ रहा है स्पेसिंग, और एक आ रहा है प्रीव्यू। प्रीव्यू का काम तो बस इतना ही है, ये जो भी आप कर रहे होगे वो आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहा होगा। जर्नल में क्या होता है, अलाइनमेंट्स में आता है लेफ़्ट। जब आप इसका मेन्यू खोलोगे तो वही 4 अलाइनमेंट आ रही है जो कि हमने फॉर्मेटिंग वाली टॉपिक में कवर की थी, जहाँ पे मैंने इसके हवाले से एक वीडियो भी डाला था कि अलाइनमेंट्स में क्या करते हैं, किस तरीके से होता है। तो वही चीज़ें इधर भी मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि अभी मैं होम पे क्लिक नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यहीं से जस्टिफाई को लेना होगा, ताकि जो मेरा पैराग्राफ यहाँ से तो एक ही सीध में एक लेवल है, यहाँ से जिगजैग हो रहा है, तो ये भी जिगजैग ना हो बल्कि एक लेवल में हो जाए। तो इस वजह से हम यहाँ से इसको जस्टिफाई करेंगे, और आप रिव्यू में देखो कि वो एक लेवल लग रहा है। बाकी मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देखोगे कि प्रॉपर एक लेवल हो चुका है इसका। तो ये तो था कि आपने अलाइनमेंट में इसको जस्टिफाई कर लिया। अब आप आते हो आउटलाइन लेवल की तरफ। यहाँ पे आ रहा है बॉडी टेक्स्ट, जबकि अगर हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ लेवल्स आ रहे होंगे 1 से लेकर 9 तक। अभी के लिए मैं इस पे से जो भी लेवल ले रहा हूँ मेरे टेक्स्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने कोई आउटलाइन बनाई नहीं है अभी तक। तो ज़ाहिर है हम अगर पैराग्राफ की बात करते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली आउटलाइन नहीं बना रहे होते। आउटलाइन के लिए हमें यहाँ से स्टाइल से लेना होता है, तो वो खैर आगे किसी और वीडियो में बता दूंगा मैं कि क्या करना है, किस तरह करना है। फिलहाल अगर मैं इसको ओके करता हूँ तब भी आप देख सकते हो कि आपके पास कोई भी फ़र्क टेक्स्ट पे नहीं पड़ा है। इसी तरीके से अब मैं दोबारा से पैराग्राफ पे चलता हूँ और मैं आ जाता हूँ इंडेंटेशन के ऊपर। यहाँ पे आ रहा है लेफ़्ट 0 या राइट 0। ये लेफ़्ट और राइट क्यों है, किस लिए यूज़ होगा, आपने देखा हो अक्सर कि जैसे कि इंग्लिश में हम कोट्स कहते हैं, लाइक ऑथर सेज या पोएट सेज, तो थोड़ा सा वो आपके पेज के मिडिल में होता है बिल्कुल। या आप इसको अगर उर्दू में जानना चाहो तो अखबार कहलाते हैं, जैसे कि कायद आज़म ने फरमाया या अल्लामा इकबाल ने फरमाया, तो वो आपके भी पेज के मिडिल में हो रहा होता है। तो लेफ़्ट 0 का मतलब है कि जो आपका स्केल है वो 0 से शुरू हुआ, और राइट का 0 का मतलब है कि मैक्सिमम जो भी आपने प्रिंट की सेटिंग में किया हुआ है तो वो उसी हिसाब से वहाँ तक गया। अगर मैं इसको 1 इंच पे ले जाऊँ तो इसका क्या मतलब होगा कि जो आपका काम है वो अब 1 इंच से शुरू होगा, जो भी मैंने सेलेक्ट किया है। इसी तरीके से मैं राइट को भी 1 कर देता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि सारी शे में 1 माइनस करोगे तो वो सारे 5 तक जा रहा होगा। मैं ओके करके दिखा देता हूँ। तो आप देखो ये थोड़ा सा सेंटर हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है कोट्स जो होते हैं थोड़ा सा और सेंटर में होते हैं, तो मैं इसको 1.5 कर देता हूँ, और मैं इसको भी 1.5 कर देता हूँ। तो काफ़ी सेंटर में ही है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ कोट्स की हद तक सही है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें या लेटर की बात करेंगे, अगर हम जो है अपने पास रिपोर्ट्स की बात करें तो उसके लिए हम इसको नहीं करेंगे। उसके लिए तो हमने इसको 0 पे ही रखना है। अच्छा, जैसे कि एप्लीकेशंस है या लेटर्स है या रिपोर्ट्स हैं, तो उसकी पहली लाइन हर हेडिंग के बाद थोड़ी सी आगे होती है। भले से वो नया पैराग्राफ जब भी स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा आगे करके लिखा जाता है। इसका ये आपको क्या करना होगा, ये जब आप स्पेशल में जाओगे तो वहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलेगी। एक तो नन मिलेगा, एक फर्स्ट लाइन मिलेगी और एक हैंगिंग मिलेगी।
जब आप फर्स्ट लाइन पे क्लिक करोगे तो जो भी एंटर के बाद की लाइन होगी वो खुद ब खुद आगे चली जाएगी। कितना आगे जाएगी? 0.5 इंच, यानी कि यहाँ से आ रहा होगा। ये स्टैंडर्ड साइज़ है, इसको कम या ज़्यादा करा जा सकता है, पर पहले मैं स्टैंडर्ड पे दिखा देता हूँ। तो ये 0.5 इंच से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसको कर देते हैं 1 इंच पे तो ये अब सिर्फ पहली लाइन 1 इंच पे चली जाएगी। इसी तरीके से स्पेशल में एक होता है हैंगिंग। हैंगिंग में क्या होता है कि पहली लाइन को छोड़ के बाकी की लाइनें भी आगे जा रही होती हैं। तो अगर मैं इसको 2.5 इंच पे ले जाता हूँ, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि 2.5 इंच की मैं यहाँ पे एक तस्वीर लगा लूँ, और आपने अक्सर बुक्स में देखा होगा कि पिक्चर लगी हुई है और आपका डेटा आगे को लिखा हुआ है, तो वो इस तरह किया जाता है। पर अगर हम नॉर्मल एक बात करें लेटर की, एप्लीकेशंस के हिसाब से टाइपिंग की, तो नॉर्मल पैराग्राफ में क्या होता है कि फ़र्स्ट लाइन होती है। अगर मैं भी इसको फर्स्ट लाइन कर दूंगा तो ये 2.5 ही रह जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको पहले नन करूँ और फिर मैं इसको फर्स्ट लाइन पे लेकर आऊँ तो ये स्टैंडर्ड आ जाएगा दोबारा से 0.5 इंच का, जो कि मुझे चाहिए था। अब हम आते हैं स्पेसिंग की तरफ, जहाँ पे आ रहा है बिफोर 0 आ रहा है या आफ्टर 8 आ रहा है। तो बिफोर 0 का मतलब ये है कि इसके ऊपर वाला फासला 0 है। अगर आपको यहाँ पे भी ज़ाहिर फासला दिख रहा है तो वो इसलिए दिख रहा है कि ये इसके पहले वाले पैराग्राफ का फासला है जो 8 पॉइंट्स का है। 0 पॉइंट वाली बात सिर्फ पहली लाइन से अगर मैं देखना चाहूँ तो हेडिंग मेरे पास बिल्कुल 0 पे लगी हुई है। ऊपर का गैप तो आप लोग जानते हो, कल मैंने हेडर फुटर की एक वीडियो अपलोड की थी। तो हेडर या फुटर में क्या होता है कि वो पेज के ऊपर आ रहा होता है। तो अगर आप चाहो, आपने नहीं देखी हेडर फुटर की वीडियो, तो वो चैनल में रखी हुई हैं, आप चाहें तो वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। खैर, मैं इस तरफ वापस आता हूँ। तो अगर मैं इसको बिफोर को बना देता हूँ तो आप देखो कि नीचे जाना शुरू हो जाएगा, और अगर मैं ओके करता हूँ तो ये पहली जो लाइन है मेरी काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी होगी। आप देख सकते हैं अच्छा सा गैप हो गया है। और अगर मैं दोबारा से वहाँ जाता हूँ तो मैं इसको पे 0 कर देता हूँ, और आफ्टर इसकी बात थी, अगर मैं इसको भी बढ़ाना चाहूँ तो ये भी गैप बढ़ जाएगा मेरे पास वापस से। लेकिन स्टैंडर्ड ये 8 पे है, अब मैं इसको 8 नहीं कर सकता, ये 6 हो जाएगा। हम कीबोर्ड से भी इसका स्पेस दे सकते हैं। जब मैंने प्रिंट की वीडियो बनाई थी तो मैंने वहाँ पे ये बताया भी था कि सीवीज़ में हम अगर कुछ एडजस्ट करना चाहें तो वो एक तो आपके पास पेज सेटअप के ज़रिए एडजस्ट हो जाता है, या हम इसको बिफ़ोर आफ्टर स्पेसिंग से या लाइन स्पेसिंग से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि 4 पॉइंट हो जाए तो मैं इसको यहाँ मिटा दूँगा, कीबोर्ड से 4 लिख के मैं इसको ओके कर दूँगा, तो उससे क्या होगा कि 4 पॉइंट पे आ जाएगा। फिर मैं पैराग्राफ पे चलता हूँ, इसी तरीके से मैं इसको पहले की तरह कर देता हूँ जो कि 8 पॉइंट था। अब मैं लाइन स्पेसिंग की तरह आ रहा हूँ, ये मल्टीपल 1.08 पे हुआ है सर। अगर मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ पे 6 चीज़ें आएगी, जैसे कि सिंगल, 1.5 लाइन, या डबल, या एटलीस्ट, या एग्जैक्टली, या मल्टीपल। सिंगल अगर मैं करूँगा तो हल्का से फ़र्क पड़ेगा, जैसे 1.08 है तो 1 हो जाएगा, तो मामूली सा फ़र्क आया है। ये भी रखा जा सकता है, या 1.5 कर दोगे तो काफ़ी ज़्यादा गैप बन जाएगा इन दोनों लाइनों के दरमियान, और अगर डबल कर दोगे तो और ज़्यादा गैप बन जाएगा उन दोनों लाइनों के दरमियान। या अगर आपको एटलीस्ट करेंगे तो यहाँ पॉइंट्स है, अगर मैं इसको 12 पॉइंट पे देखूँ तो ये बिल्कुल मिला हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसको ज़्यादा करना शुरू करूँगा तो मेरे पास गैप बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम इसको एग्जैक्टली पे भी ले जा सकते हैं, ये भी पॉइंट्स के हिसाब से बनता है। और अगर हम मल्टीपल की बात करें तो वो भी, इसमें भी हमारे पास बढ़ रहा होता है। तो अगर ये 3 पे है तो जब हम इसको ओके करेंगे तो ये 3 काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और इसका स्टैंडर्ड साइज़ तो अभी हमने देखा था, मुझे कीबोर्ड से लिखना पड़ रहा है कि 1.08 था ये। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड सेटिंग है कोई भी यानी कि फॉर्मल काम करने की, ये चाहे वो रिपोर्ट हो या एप्लीकेशन हो या लेटर्स हो। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि अब मैं तीनों पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ पैराग्राफ को ही सिलेक्ट करना है। अगर बीच में हेडिंग है तो आप सिर्फ जितना पैराग्राफ होगा उतने को ही सिलेक्ट करोगे। फिर आप होम पे ही चले जाओ, वहीं पे पैराग्राफ मिलेगा। इसको आप अलाइनमेंट में ले लोगे जस्टिफाई, स्पेशल में ले लोगे फर्स्ट लाइन 0.5 इंच, 0.8 आप बिफोर आफ्टर स्पेसिंग रखोगे, और मल्टीपल ही रख ले उसको लाइन स्पेसिंग को। तो ये वाली सेटिंग आपके पास एक स्टैंडर्ड सेटिंग होती है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से भी सेटिंग कर सकते हो जो आप करना चाहो। तो बस अब जब मैं इसको ओके करूँगा तो ये एक प्रॉपर वे में आ जाएगा मेरा डॉक्यूमेंट। और अगर मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ तो मैं फ़ाइल पे जाता हूँ और प्रिंट पे क्लिक करता हूँ। इसके बारे में भी एक वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है प्रिंट के टॉपिक पे, तो आप इसको चेक कर लेना।
ये साइज़ तो नहीं आएगा, साइज़ की बात है, मैंने उसमें बताया था कि जब हम जूम करते हैं तो हम इसको 100 पे ले जाते हैं, तो जो 100 पे साइज़ दिख रहा होता है वही साइज़ हमारे पास पेपर पे आ रहा होता है। तो मैंने इसको 100 पे ले लिया है। और अब मैं बैक कर लेता हूँ। तो ये था हमारे पास पैराग्राफ का टॉपिक जो कि हमने आज की इस वीडियो में कवर किया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक लेंगे जो भी हमारी आउटलाइन का हिस्सा है। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें, ताकि कोई और दोस्त जो आपका अगर सीखना चाहता है तो ये ऑनलाइन ही सीखता जाए। काफ़ी मैंने इसकी वीडियो आज अपलोड कर दी हैं और आगे मैं इसको मज़ीद अपलोड करता जाऊँगा, और उम्मीद है कि मैं जल्दी पूरा वर्ड के सेशंस को इसमें अपलोड कर दूँगा। जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं अपलोड करता जाऊँगा। तो आज के लिए तो इतना ही था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो फिर अब अल्लाह हाफ़िज़।